हाइड्रोसेल्पिंग्स, क्या होता है ये हाइड्रोसेल्पिंग्स? हाइड्रोसेल्पिंग्स जो कि नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो यानी पानी, सेल्पिंग्स यानी ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी का भर जाना उसे कहते हैं हम हाइड्रोसेल्पिंग्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इसके बारे में जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोसेल्पिंग्स बहुत बार बच्चा ना रुकने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी के बारे में समझाऊंगी। तो देखिए, हाइड्रोसेल्पिंग्स जो है यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती हैं। फेलोपियन ट्यूब का काम होता है कि वह अंडे को ओवरी से जब वो रिलीज़ हो उससे वहाँ से लेकर बच्चेदानी की तरफ ट्रांसफ़र करे। तो फेलोपियन ट्यूब का जो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाता है तो उसमें वो फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण कि कंसेप्शन नहीं होता है या बच्चा नहीं ठहरता है। हाइड्रोसेल्पिंग्स अगर मरीज़ को होता है तो उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। मरीज़ को हो सकता है लोअर एब्डोमेन में पेन चल रहा हो, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रह रहा हो, नीचे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो। बहुत बार मरीज़ को कोई सिम्टम होता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसे हाइड्रोसेल्पिंग्स है। वह डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है, कभी फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट होता है या सोनोग्राफी में पता चलता है कि मरीज़ को हाइड्रोसेल्पिंग्स है। परंतु यह हाइड्रोसेल्पिंग्स डेवलप क्यों होता है? हाइड्रोसेल्पिंग्स डेवलप होने के कॉमन कारणों में आता है पेल्विक इन्फेक्शंस, यानी कि नीचे वेजाइना का, यूट्रस का जब इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी वह इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब में भी स्प्रेड हो जाता है और बन जाता है एक हाइड्रोसेल्पिंग्स। एसटीडीज़ के अंदर भी हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक प्रकार की हार्मोनल बीमारी है, कभी कभी उसके अंदर भी जब यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाती है तो उसके कारण भी हाइड्रोसेल्पिंग्स कभी कभी डेवलप हो जाता है। कुछ महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम नहीं रही होती लेकिन उनके अपेंडिक्स में प्रॉब्लम रही होती है, यानी कि अपेंडिसाइटिस हुआ होता है। कभी कभी वो अपेंडिसाइटिस रप्चर हो जाता है, अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है, या फिर उसका इन्फेक्शन जो होता है वह फेलोपियन ट्यूब में स्प्रेड हो जाता है और उसके कारण ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, फूल जाती है, उसके अंदर पानी भर जाता है और हाइड्रोसेल्पिंग्स डेवलप हो जाता है। ये जो हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है इसके कारण एक तो अंडा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा होता है, इसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती। लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है जब हाइड्रोसेल्पिंग्स पड़ा होता है और पेशेंट अगर आईवीएफ के लिए भी जाता है तो भी रिज़ल्ट कम कॉमनली आता है। क्योंकि ये जो हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है यह बच्चेदानी की तरफ जाते हुए जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंटरफेयर करता है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर अच्छे से ब्लड नहीं जाता है इस हाइड्रोसेल्पिंग्स के कारण, जिसके कारण इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चे का बच्चेदानी के ऊपर जो चिपकने वाला काम होता है वह ढंग से नहीं हो रहा होता है। इम्प्लांटेशन ढंग से नहीं होता, इसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती। बहुत सी बार महिलाओं को लगता है कि एक फेलोपियन ट्यूब के अंदर हाइड्रोसेल्पिंग्स है किंतु दूसरी तो काम कर रही है तो आराम से प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, परंतु नहीं होने का कुछ महिलाओं में लेकिन नहीं होती। उसका कारण यही होता है कि जो हाइड्रोसेल्पिंग्स है इसके कारण बच्चे के दानी के अंदर जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वह ढंग से नहीं जा रहा होता है। जब हाइड्रोसेल्पिंग्स पड़ा होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी होने की भी जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अंडा फेलोपियन ट्यूब में तो एंटर कर गया, स्पर्म्स वहाँ तक पहुँच गए, स्पर्म्स ने अंडे को वहीं फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज़ कर दिया, पर क्योंकि फेलोपियन ट्यूब आगे काम नहीं कर रही है तो वो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी तक तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वहीं फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। तो हाइड्रोसेल्पिंग्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसका डायग्नोसिस यानी कि इसका पता हमें यूजुअली कुछ टेस्ट द्वारा चलता है, जैसे कि HSG टेस्ट होता है, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी, जो कि एक फेलोपियन ट्यूब का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जब हम कई बार किसी अन्य कारण से या इसी इनफर्टिलिटी के कारण को जानने के लिए लैप्रोस्कोपी करते हैं, उसके अंदर भी हमें दिखाई देता है। सोनोग्राफी के अंदर भी ये हमें दिखाई पड़ जाता है, और तो सोनोग्राफी में कई बार ये मिस भी हो जाता है। इसका सबसे एक्यूरेट टेस्ट HSG और लैप्रोस्कोपी ही रहता है। अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स डिटेक्ट होता है यानी कि पता चलता है कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो आइडियली इसको निकाल देना चाहिए, यानी कि इसको ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ाता है और दूसरा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें, प्रेगनेंसी होने नहीं देता, इवन आईवीएफ भी करने का जब प्लानिंग होती है तो भी सक्सेस रेट्स थोड़े कम होते हैं जब हम हाइड्रोसेल्पिंग्स की प्रेजेंस में आईवीएफ करते हैं। तो इवन हम आईवीएफ भी कर रहे हैं तो भी उससे पहले आइडियली हाइड्रोसेल्पिंग्स को अगर हम रिमूव कर दें तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेहतर आते हैं।
तो अगर आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो उसका रिमूवल एक बेटर ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू उसको रख के और फिर प्रेगनेंसी प्लान की जाए। आई होप हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।